जो आप अगर अपना मेन सब्जेक्ट पढ़कर अब बोर हो चुके हो तो अपना पाइडॉट ओपन करो। चलो आज कुछ नया कोड करना सीखते हैं। आज हम सीखते हैं क्रिएटिंग नमपाई एरेज फ्रॉम लिस्ट्स। अब ये क्या चीज़ें हैं, कैसे क्रिएट होंगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। आते हैं, व्हाट इज नमपाई। नमपाई होता क्या है। नमपाई इक्वल टू न्यूमेरिकल पाइथन। तो नमपाई का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल से आप क्या समझते हो कि यहाँ पे नंबर्स की बात होने वाली है। पाइथन जब नंबर्स से डील करेगा तो वो क्या यूज़ करेगा, नमपाई को यूज़ करेगा। ठीक है, नमपाई बेसिकली एक लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसका यूज़ करके पाइथन नंबर्स के साथ डील कर पाता है और इसे हमें अपने प्रोग्राम में इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे जो बेसिक पाइथन का कोड्स आता है उसके साथ नहीं होता है, आपको इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आपको नंबर्स के साथ डील करना है तो आप नमपाई का यूज़ करोगे। अब ये क्या लिखा है देखिए, लाइब्रेरी फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। तो ये बेसिकली साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है। हम इसका बहुत बेसिक यूज़ करना सीखेंगे। अब इसके बाद आप साइंटिस्ट बनते हो, है ना, या फिर और किसी ऐसे सीए का काम लेते हो जहां आपको नंबर्स के साथ डील करना हो तो आप इसका बेशक यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है। फास्टर एंड मोर मेमोरी एफिशिएंट देन पाइथन लिस्ट्स। अब हमने पाइथन लिस्ट के बारे में पढ़ा था जिसमें हम बहुत सारे नंबर्स स्टोर करके रख सकते हैं, पर उसमें क्या था कि हम नंबर्स भी रख सकते थे और बाकी चीज़ें भी रख सकते थे। पर नमपाई क्या करेगा, वो सिर्फ नंबर्स के साथ डील करेगा और सिर्फ नंबर्स को स्टोर करेगा और फास्टर काम करेगा और कम मेमोरी लेगा। ठीक है, मोर मेमोरी एफिशिएंट मतलब वो कम मेमोरी में ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो ये अगर नंबर्स के साथ काम करना है तो इट इज़ बेटर देन लिस्ट्स। यूज्ड इन डेटा साइंस, एआई, मशीन लैंग्वेज एंड आईपी प्रैक्टिकल्स। तो इन सब में आपको नमपाई का यूज़ करना है। आते हैं इंस्टॉलेशन एंड इंपोर्ट पर। अब इंस्टॉल कैसे करना है, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल नमपाई। और अगर आप पाइडॉट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप पिप में जाकर सिर्फ नमपाई लिखोगे और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपको करना होता है, एक बार इंस्टॉल हो गया आपके पास नमपाई आ गया तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो जो नमपाई का यूज़ करने के लिए आप प्रोग्राम लिखेंगे तो हर एक प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन में आपको लिखना होगा इंपोर्ट नमपाई। अब ये क्या है इंपोर्ट नमपाई, तो ठीक है, ये क्या लिखा है एज एनपी। अच्छा, तो नमपाई में एक्चुअली होता क्या है बच्चों, नमपाई में ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका आप यूज़ करोगे। तो हर जगह आप लिखोगे नमपाई डॉट साइज, नमपाई डॉट जो भी है फंक्शन का नाम। तो यहाँ नमपाई ना लिखने के बजाय हमने उसे एक शॉर्ट नेम दे दिया है एनपी। तो जहाँ भी हमें नमपाई बोलना होगा वहाँ पे हम सिर्फ एनपी भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। ये शॉर्ट नेम जैसे आपका घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, वैसे ही है एनपी, आप समझ लो कि घर का नाम दे दिया हमने। ठीक है, आप चाहो तो इसको अपना कोई भी नाम दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो। ठीक है, पर जनरली हम नमपाई को शॉर्ट नेम एनपी दे देते हैं। ठीक है, एज एनपी इज ए स्टैंडर्ड कन्वेंशन टू शॉर्टन द नेम, इंपोर्ट numpy एज एनपी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज numpy एरे। अब ये numpy एरे है क्या, ऑल्सो कॉल्ड एनडी एरे, इसका एक और नाम है एनडी एरे। एनडी स्टैंड्स फॉर एन डायमेंशनल एरे। एन डायमेंशनल मतलब ये 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, 4D भी हो सकता है। तो इसमें कितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं। एरे क्या होता है, एरे अगर आपने C++ पढ़ा है, वेल बेसिकली आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप ये समझ जाइए कि लिस्ट की तरह ही होता है जो सीक्वेंसली नंबर्स को स्टोर करके रखता है। जैसे लिस्ट जो है वो सीक्वेंसली
चीज़ों को स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है, वैसे ही एरे जो है सीक्वेंसली नंबर्स को स्टोर करके रखता है। तो नमपाई क्या है, एनडी एरे है, मतलब एन डायमेंशनल, इसमें कितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, अब डेटा टाइप भी सेम होगा, ठीक है, नंबर्स ही होंगे इसमें, या तो इंट होगा या तो फ्लोट होगा, ठीक है। फास्टर देन लिस्ट ड्यू टू कंटिजियस मेमोरी स्टोरेज, ये फास्टर होता है लिस्ट से क्योंकि इसमें एक लगातार जो है चीज़ें जो है वो स्टोर होती हैं, ठीक है। सपोर्ट्स वेक्टराइज ऑपरेशन, इसमें वेक्टराइज ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। अब ये प्रोग्राम है क्रिएटिंग एरे फ्रॉम लिस्ट, ये इसका प्रैक्टिकल भी हम लास्ट में करके देख लेंगे। सिंटेक्स क्या कहता है, np डॉट एरे लिस्ट का नाम, हम डायरेक्ट प्रोग्राम पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, lst, इसको मैं पेन ले लेती हूँ, ये वाली लाइन हम देख रहे हैं, lst इक्वल टू, ये एक लिस्ट बन गई है जिसमें 4 नंबर्स हैं 10 20 30 40। इसके बाद इन्होंने एक एरे बनाया arr नाम से, हर इक्वल टू np डॉट एरे लिस्ट, ठीक है। np क्या था, शॉर्ट नेम था, और एरे क्या है, फंक्शन है, एरे इज फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ये लिस्ट को डाल दिया। तो ये वीडियो ही आपको ये सिखा रही है कि आप एरे क्रिएट कैसे करोगे यूजिंग लिस्ट। तो आपको एरे क्रिएट करना है यूजिंग लिस्ट, तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। तो आपने क्या बना ली, लिस्ट बना ली। अब आपको क्या यूज़ करना है, एरे यूज़ करना है। एरे क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नमपाई, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नमपाई। तो आप लिखोगे np डॉट एरे, मतलब नमपाई तुम एरे का फंक्शन यूज़ करो और लिस्ट में ये जो वैल्यूज़ हैं उनको आप एरे में डाल दो, ठीक है। फिर जब आप इसे प्रिंट करोगे तो आपको ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये कैसा है, सिंगल डायमेंशन है। डबल डायमेंशन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम लिस्ट में 2 लिस्ट डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसे एरे में पास करेंगे। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको अभी पाइडॉट पे करके दिखाती हूँ। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। जैसे इसमें है शेप है, एंडिम है, साइज है, डी टाइप है, ये इसके डायमेंशंस बताएगा, ठीक है। इसे अभी हम एक एक करके देख लेंगे। देखिए इस तरह से इसे हमें लिखना होगा, सबसे पहले हमें एरे क्रिएट करना होगा, उसके बाद हम उसका शेप क्या, देखिए शेप का आंसर क्या आएगा, 2 3, 2 3 मतलब इसमें 2 रोज बनेंगे और 3 कॉलम्स बनेंगी, इसलिए इसका शेप क्या लिखा है, 2 3। एंडिम क्या लिखा है, 2, इसका मतलब क्या है, ये 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगा। साइज क्या है इसका, 6 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है। इसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी पाइडॉट पे। एडवांटेज देख लेते हैं पहले। एडवांटेज इसका है, फर्स्ट एडवांटेज देखते हैं, डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन एरेज, मतलब जब आप एरे में किसी भी लिस्ट को डाल के इसे एरे बना देते हो तो आप उस पर डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे हमने एक एरे बनाया और जब हम लिखते हैं एरे प्लस 2 तो आउटपुट क्या रहा है, 3 4 5, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे सब में 2 क्या हो गया है, ऐड हो गया है। ऐसा हम लिस्ट में नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना आसान हो जाता है जब आप नंबर्स को लिस्ट के बजाय एरेज में स्टोर करके रखते हो, ठीक है। नो लूप नीडेड, इसमें लूप्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, जिसे हम वेक्टराइजेशन कहते हैं। 10 इंटू 50x फास्टर फॉर लार्ज डेटा, अब सपोज कि आप मिलियंस ऑफ डेटा पे काम कर रहे हो, तो अगर सॉरी लिस्ट आपका 1 मिनट ले रहा है उस काम को करने में, तो आपका ये एरे जो है वो 15 सेकेंड में आप समझ जाइए कि काम कर देगा। तो इस इतने स्पीड का डिफरेंस आ जाता है।
ठीक है। लिस्ट डज नॉट सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, ये बात हमने कर ली है। आते हैं नेक्स्ट पे, कॉमन मिस्टेक्स। अब बच्चे क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। यूजिंग np डॉट एरे विदाउट इम्पोर्टिंग numpy एज np। तो एग्जाम में अगर आप np डॉट एरे लिख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपने उसे numpy एज np इंपोर्ट में लिख रखा है। क्रिएटिंग एरे विथ मिक्स डेटा टाइप, मिक्स डेटा टाइप नहीं लिखना, आपको पता है numpy डील्स ओनली विथ नंबर्स, आप उसमें स्ट्रिंग्स नहीं लिख सकते हो। ऑलवेज यूज सेम डेटा टाइप इन द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट में भी जब आप बनाओगे तो सेम डेटा टाइप रखोगे। अब क्विक recap. NumPy provides fast arrays for numerical computing. Create array using np.arraylist. Sorry. Check shape and dim size dtype for properties. Array support direct math operation. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो अब आ जाते हैं हम पाइड्रॉइड पे। अपना स्क्रीन जो है आप पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए। अब मैं अपना पाइड्रॉइड ओपन कर रही हूँ। चलिए अब फटाफट आप लोग, अगर आपने नोट किया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप देख लोगे कि क्या लिखना है। फर्स्ट लाइन, इम्पोर्ट numpy, numpy एज np। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, अगर आपने नहीं किया है तो ये जो 3 लाइन्स हैं इस पे आप क्लिक करके पिप पे जाओगे। पिप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लाइब्रेरी का नाम आप लिख लोगे numpy और इसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लोगे। मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ import numpy as np। मैं येलो सर्कल पे क्लिक करके भी आपको दिखा देती हूँ। लिख दिया, प्रोग्राम फिनिश, यानी कोई एरर नहीं आ रही है, मतलब मेरा numpy जो है यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक लिस्ट, तो मैं lst नाम से एक लिस्ट बना लेती हूँ। मुझे क्या लिखना है बच्चों बताओ लिस्ट बनाने के लिए? अगर आपने याद होगा तो लिखना होगा मुझे इक्वल टू, लिस्ट में कौन से ब्रैकेट रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। मैं भी 3 नंबर ये वाले लिख लेती हूँ, 10 20 30। और इसके बाद हमें एरे बनाना है। एरे का नाम हम कुछ भी लिख लेते हैं, A1 लिख लेते हैं। A1 के बाद हमें क्या लिखना होता है? इक्वल टू। इसके बाद हमें numpy को बोलना है कि आप एरे बनाओ। एन तो numpy का क्या नाम है यहाँ पे? np, तो हम क्या लिखेंगे? np डॉट एरे। और इसके बाद हमें लगाना होगा पैरेंथेसिस, और इसमें क्या पास करना होगा? एरे तो बनाओ पर किससे बनाओ? lst से। यहाँ मैं लिख देती हूँ lst, ठीक है। इसके बाद मैं करूँगी प्रिंट A1। देखते हैं सारी चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं। येलो सर्कल पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए सब सही है। 10 20 30 जो है ये हमारा एक एरे बन गया है। अब इसके बाद अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट, अब हमने ये क्या कौन कौन सा पढ़ा था? जैसे अगर मैं लिखती हूँ A1 डॉट साइज, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 3। साइज इसका क्या है? 3 है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इसके अंदर एक 2 डायमेंशनल एरे बनाऊं तो इसका साइज क्या आना चाहिए? यहाँ पर मैं आपको 2 डायमेंशनल एरे बना के दिखाती हूँ। फर्स्ट रो में मैंने लिख दिया 10 20 30। सेकेंड रो में मैं कुछ और वैल्यूज रख देती हूँ 45 55 65, ठीक है। लास्ट में फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। अब ये आपका बन गया 2 डायमेंशनल एरे। इसे भी प्रिंट करते हैं और इसका भी साइज चेक करते हैं। ये देखिए ये आपका बन गया 2 डायमेंशनल एरे, और इसका साइज क्या आ गया बच्चों? 6 आ गया, ठीक है। अब और क्या क्या चीज़ें थी, आपने क्या देखा था? प्रिंट A1 डॉट dim, इसे भी देखते हैं क्या है ये। ओके, मैंने कुछ गलत लिख दिया है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। एंड डिम, ठीक है, एंड डिम लिखना है।
तो फिर मैं आ जाती हूँ पाइड्रॉइड पे और मैंने यहाँ लिख दिया एंडिन। और ये देखिए ये क्या आ गया आपका 2, यानी कि ये 2 डायमेंशनल है। अगर इसमें एक और लिस्ट आता तो क्या हो जाता बच्चों, 3 डायमेंशनल है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज चेक कर लेना। और आज आपने बहुत अच्छी चीज़ सीख ली कि नम पाई, जो कि बच्चों को बहुत ही टफ लगता है, वो आपने बहुत ही आसानी से सीख लिया कि ये नंबर्स पे काम करता है और लिस्ट से हम एरे कैसे बना सकते हैं नमपाई में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।